ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। यथोद्देशम विषयम निरूपयति विषय इति। देखो पहले वहाँ अधिकारी में बताए कि अनुबंध में तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, तो किस क्रम से पहले अधिकारी को बताए, इसके बाद विषय बताए हैं। यथोद्देशम यानी उद्देशम अनतिक्रम्य, नामना निर्देशम, नाम के द्वारा जो निर्देश किए गए, तो पहले क्रम पे अधिकारी बताए, दूसरे क्रम पे विषय। इसलिए यहाँ भी वैसे ही बताएंगे, व्याख्या करेंगे। इसलिए यथोद्देश, नाम के द्वारा निर्देश जिस क्रम से किया गया है उसी क्रम से व्याख्या भी की जा रही है। इसलिए द्वितीय क्रम पे अब विषय को बता रहे हैं। यथोद्देशम उद्देश्यम अनतिक्रम्य विषयम निरूपयति विषय इति। मूल में देख लीजिए वेदांत सार। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम। विषय क्या है वेदांत का? जीव ब्रह्म की एकता। वह एकता क्या है? कोई अलग पदार्थ है क्या? शुद्ध चैतन्य ही है। दोनों की एकता मतलब दोनों ही चैतन्य है, दोनों एक ही है, इसलिए शुद्ध चैतन्य है, इसलिए कोई अलग से पदार्थ नहीं। यही प्रमेयम, वेदांत का यही प्रमेय है। वेदांत से जो है वेदांत जन्य प्रमा का विषय यही है, शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य का ही ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात्, उसी शुद्ध ब्रह्म में चैतन्य में ही वेदांतों का तात्पर्य है। वेदांत उसी का कथन करना चाहते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यानी क्या? वक्तुर इच्छा तात्पर्य, वक्ता जो कहना चाहता है। तो वेदांत जो है यही कह रहा है कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो इसलिए ये हो गया। टीका में देख लीजिए। अविद्याध्यारोपित सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्वादि विरुद्ध धर्म परित्यागेन अवशिष्टम शुद्धम चैतन्यम गेव स्वरूपमेव सर्वेषां वेदांत वाक्यानां विषय इत्यर्थ। अविद्या से जो अध्यारोपित है, अध्यस्त है, कल्पित है, जो कौन? सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्वादि विरुद्ध धर्म। माया को लेकर के ईश्वर में सर्वज्ञत्व आ गया, और अविद्या का अंतःकरण को के माध्यम से किंचित ज्ञत्व उपाधि जीव की जो अविद्या है, मलिन सत्व प्रधान है, माया शुद्ध सत्व प्रधान है। इसलिए माया के से ईश्वर में सर्वज्ञत्व आ रहा है, जीव में अल्पज्ञत्व आ रहा है। तो जो विरुद्ध, इसी प्रकार सर्वशक्तिमत्वम अल्पशक्तिमत्वम, जो है ना, जीव स्वरूप को भूला हुआ है, स्वरूप विस्मरणम, और ईश्वर को क्या है? स्वरूप का सदा भान। ये जो विरुद्ध धर्म है, तो आदि विरुद्ध धर्म परित्यागेन, विरुद्ध धर्म का परित्याग कर दोगे। कैसे परित्याग होगा? लक्षणावृत्ति के द्वारा जो है लक्षणा करेंगे। क्योंकि तत्वमसि का दी वह ब्रह्म तुम ही, तुम ही वह ब्रह्म हो, यानी जीव ही ब्रह्म है। तो अल्पज्ञत्व आदि विशिष्ट जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है? दो विशिष्ट में एकता तो होती नहीं, शास्त्र तो कह रहा है। इसलिए उन दोनों लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणा के द्वारा विरुद्ध धर्मों का परित्याग करके अवशिष्टम शुद्ध चैतन्यम ज्ञेय स्वरूपम एवं, अवशिष्ट जो शुद्ध चैतन्य जो कि ज्ञेय स्वरूप ही है, उसी स्वरूप में ही स्वरूपम एवं सर्वेषां वेदांत वाक्यानां विषय, संपूर्ण वेदांत वाक्यों का वही अवशिष्ट शुद्ध स्वरूप ही विषय है। क्रम प्राप्तम संबंधम लक्ष्यति। अब तृतीय क्रम पे आ रहा है संबंध, क्योंकि अधिकारी हो गया, विषय हो गया संबंध। संबंधस्तु पहले मूल में देख लीजिए। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः।
ऐक्य, जीव ब्रह्म के ऐक्य रूपी जो प्रमेय है, विषय है, और उसका प्रतिपादक कौन है? उपनिषद रूपी प्रमाण। इन दोनों में क्या संबंध है? बोध्य बोधक भाव। बोध्यत्व कहाँ रहेगा? बोध्यत्व, बोध्यत्व कहाँ रहेगा? चलो ठीक है, बोधकत्व कहाँ रहेगा? बोधकत्व तो उपनिषद में रहेगा। बोधक है ना, बोधक, बोध कराने वाला। और बोध यानी जिसका बोध होता है, बोध का विषय। बोध ही तो, हाँ, जो है योग्यम, बोध योग्यम, बोध्यम, बोध्यम मतलब बोध योग्यम। तो इसलिए तो जो बोध्य है, बोध्य हो गया कौन? विषय, जीव ब्रह्म की एकता, बोध्यत्व रहेगा। और बोधक हो गया उपनिषद, उसमें बोधकत्व रहेगा। तो बोध्य बोधक भाव, बोध्य बोधक भाव रूपी दोनों में संबंध है। टीका में देख लीजिए, देखो दे रही है, बोध्य संबंधस्तु इति। संबंध कौन सा? बोध्य बोधक भाव इति। बोध्यस्य ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपस्य, ब्रह्मात्मिक ऐक्य स्वरूप, एकत्व ऐक्य स्वरूप जो है, एकत्व स्वरूप। और बोधकस्य वेदांत शास्त्र से, बोधक तो बोध कराने वाला वेदांत शास्त्र है। इन दोनों में बोध्य बोधक भाव, बोध्यत्व और बोधकत्व, यही संबंध है। जैसे पितृपुत्र में क्या संबंध रहता है? पिता पुत्र में जन्य जनक भाव। धन और स्वामी में क्या संबंध रहेगा? धन और आपकी पुस्तक और आपके में क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं, क्या कोई उठा के ले जाएगा? स्वस्वामी भाव संबंध है आपकी पुस्तक और, मतलब एक व्यावहारिक संबंध। कोई उठा ले, अरे मेरी पुस्तक कैसे उठा रहे? मैं बोले गलती हो गई भाई साहब, मैं सोचा मेरी ही है। तो स्वस्वामी भाव संबंध है ना, स्वस्वामी भाव संबंध है। ऐसे संबंध रहता है, जन्य जनक भाव, स्वस्वामी भाव संबंध, हाँ, और भी बहुत से संबंध है। पोष्य पोषक भाव, कोई पोषण कर रहा है, कोई पोषित हो रहा है, इस तरह से। खाद्य, अत्ता अतृत्व भाव, भोजन जो है अद्य, अद्य अतृत्व भाव, भोजन अद्य हो गया, अत्ता हो गया, भक्ष्य भक्षक भाव है ना, एक भक्षक हो गया, एक भक्ष्य हो गया। ये संबंध रहता है, हर जगह संबंध है, व्यावहारिक संबंध। कोई संबंध पारमार्थिक तो है नहीं, कुछ काल के लिए संबंध रहता है। तो बोध्य बोधक भाव संबंध वेदांत और विषय में है। अब बच गया कौन? प्रयोजन। चौथा रह गया अवशिष्टम प्रयोजनम आह। अवशिष्ट जो चार अनुबंध के बीच में बचा हुआ जो प्रयोजन है उसको बताते हैं प्रयोजनम तु। लेकिन मूल में प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। जीव ब्रह्म की एकता रूपी जो प्रमेय है उस प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति। किसी से भी पूछो साधारण व्यक्ति से, हाँ, कि तुम ब्रह्म हो क्या? बोले मैं क्या, मेरा बाप भी ब्रह्म नहीं है। तुम ब्रह्म हो, पागल हो गए हो क्या? ऐसे बोलेगा। तो ये जो है साधारण अज्ञान दशा में व्यक्ति क्या कहेगा, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ भाई, वो तो कितना बड़ा है, वो कितना, हम लोग कितने छोटे हैं। ठीक है, मतलब उसकी दृष्टि में ठीक है, उपाधि को मिला करके बोल रहे हैं। जैसे बोले कमरे का जितना आकाश है घड़े का उतना ही आकाश है क्या? कमरे का जितना आकाश घड़े का उतना है। उपाधि को देखोगे तो कम जो है छोटा बड़ा भाव पर है, लेकिन उपाधि से दृष्टि हटा के देखो तो आकाश ही है, एक ही है। इसलिए जो प्रयोजन है, प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति। जीव ब्रह्म की एकता रूपी जो प्रमेय, उस प्रमेय निष्ठ जो अज्ञान, प्रमेयगत अज्ञान, जानता नहीं अज्ञान दशा में व्यक्ति, उस अज्ञान की निवृत्ति, और निवृत्ति हो गई तो स्वरूपानंदा वाप्ति, वाप्तिश्च, स्वरूपानंद की अवाप्ति यानी अनुभव करेगा। टीका में देख लीजिए, बता रहे हैं ब्रह्मात्मकत्व लक्षण चिन्मात्रगत अज्ञान तत्कार्य सकल प्रपंच निवृत्ति। जीव ब्रह्म की एकता रूपी जो चिन्मात्र, उस चिन्मात्र में होने वाला, जीव ब्रह्म की एकता क्या है? शुद्ध चैतन्य है, चिन्मात्र है। उस चिन्मात्र में होने वाला जो अज्ञान,
और अज्ञान का कार्य क्या है? सकल प्रपंच। सकल प्रपंच का भी अनुभव उसी में हो रहा है। तो सकल प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति यही प्रयोजन है। और पुनरुत्पत्ति अभाव रूपा, दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी निवृत्ति। ये हो गया आत्यंतिक निवृत्ति, है ना? आत्यंतिक निवृत्ति, पुनरुत्पत्ति अभाव रूपा, दोबारा उत्पन्न हो गया तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई। स्वस्वरूपा अखंडानंद प्राप्ति, और स्वस्वरूप जो अखंडानंद है, अखंड आनंद रूप की प्राप्ति, रूपता की प्राप्ति मतलब अनुभव, ये इसका फल हो गया। फलम इत्यर्थ। हाँ जी राजू भाई बोलिए। यहाँ पर जो निवृत्ति बोला है, प्रपंच की निवृत्ति मतलब मिथ्यात्व निश्चय समझना है। हमें इसीलिए दे दिए ना, पुनरुत्पत्ति अभाव रूपा निवृत्ति, आगे विशेषण दे दिए। मतलब बाद में उसको सत्यता लगेगी नहीं। हाँ, दोबारा जो है उसकी उत्पत्ति होगी नहीं, मतलब आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। इसको बाध कह सकते हैं, बाध का। हाँ जी, निश्चय होगा कि मिथ्या है। हाँ जी, तब निश्चय हो गया कि सब कुछ मिथ्या है। हाँ हाँ, बस वही बात हो गई। इसलिए पुनरुत्पत्ति अभाव रूपा ऐसा विशेषण कर दे दिए। अब आगे शंका करें। ननु लोके अप्राप्त से क्रिया साध्य से स्वर्गादेहि पुरुषार्थत्वेन फलत्वं दृष्टम। वे देखो लोक में क्या होता है, ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ, पूर्व पक्षी कह रहा है, मैं लंबी लंबी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। लोक में क्या देखा जाता है, जो अप्राप्त वस्तु है क्या करोगे? क्रिया करोगे कि नहीं? सुबह से ही भंडार में से भोजन बनने लगेगा कि नहीं? तो भोजन बनेगा तब मिलेगा कि ऐसे जो है अरे भाई नित्य शुद्ध बुद्ध तृप्त है, तृप्त कहने से तो होगा नहीं। शुद्ध बुद्ध तृप्त है हम तो जो अप्राप्त, जो लोक में जो अप्राप्त है क्रिया से साध्य होता है, कौन? स्वर्ग आदि ग्राम संयोग आदि, ये सब जो है अप्राप्त है, क्रिया के द्वारा साध्य होता है। ते पुरुषार्थत्वेन फलत्वं दृष्टम, तो अप्राप्त क्रिया के द्वारा अप्राप्त की प्राप्ति होती है। यही पुरुषार्थ रूप होने से इनको फल माना जाता है, फलत्व कहा जाता है, फल रूप से कहा जाता है। अत्र नित्य प्राप्त से आत्मस्वरूप से क्रिया साध्यत्वाभावेन, लेकिन यहाँ जो नित्य प्राप्त है आत्मस्वरूप, क्योंकि प्राप्त तो अप्राप्त की प्राप्ति तो मानोगे नहीं तो अनित्य हो जाएगा। नित्य प्राप्त जो आत्मस्वरूप है वो तो क्रिया साध्य है नहीं, क्रिया साध्यत्वाभावेन, इसलिए पुरुषार्थत्वाभावत, फिर पुरुषार्थ नहीं होगा, क्योंकि लोक में कोई भी पुरुषार्थ होता है क्रिया के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। कथम फलत्वम, इसको प्रयोजन कैसे कह दिए, फल कैसे कह दिए? जो सदा पहले से ही प्राप्त है उसको आप फल कैसे कह दिए? अप्राप्त की प्राप्ति को पुरुषार्थ माना जाता है। इति चेत, सिद्धांति कह रहा न, ऐसा मत कहो, तस्यैव पुरुषार्थत्व नियमाभावात्, अप्राप्त की प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहा जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। लोक की बात बोले, लोक में उदाहरण देख लो, कोई चीज रख गया, रख के भूल गया, दुनिया भर ढूंढ रहा है, बाहर मिलेगा क्या? जो वस्तु घर में रख के भूल गया, बाहर कितना भी ढूंढे नहीं मिलेगा। कोई चाबी घर कमरे में रख के भूल आए, बोले अरे वो लेके गया था, वो लेके गया था, क्या करूं? अब आप कमरे में रखे हो, वो लेके गया था, ऐसा कहने से नहीं, तो भूल गए आप, बाद में ध्यान, अरे फिर ध्यान में आएगा, नहीं गलती मेरी थी। ऐसे माला पहने हुए भूल गए, ढूंढ रहे इधर उधर, तो इसलिए वो अप्राप्त की, वो प्राप्त की ही प्राप्ति, मतलब उसका स्मरण हो जाना, ये प्राप्त की प्राप्ति। तो यथा लोके कस्यचित् विस्मृत कंठ मणि, विस्मृत कंठ मणिर्येन, मणि शब्द पुल्लिंग में चलता है, कहीं कहीं मणि स्त्रीलिंग में भी दीर्घ हो जाता है, पुल्लिंग शब्द है। विस्मृत कंठ मणिर्येन, कंठ में मणि पहन के रखा है, कोई जो हीरा आदि पहन के रखा है, मणि पहन के रखा है, स्फटिक की माला पहन के रखा है, तो विस्मृत कंठ मणिर्येन पुरुषेण, स पुरुष विस्मृत कंठ मणि, तस्य कस्यचित्, कोई तो है ऐसा पुरुष को जो कंठ में माला को भूल गया। तत्प्रयुक्त शोकाग्नि संदह्य मानस, और उसका जो है विस्मरण से प्रयुक्त शोकाग्नि, अरे पता नहीं कहाँ माला रख दिया, कौन चुरा ले गया, शोकाग्नि से संदह्यमान हो रहा है, भीतर ही भीतर जल रहा है, बाहर भले बात कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है, नहीं तो जो है सब डांटेंगे,
हाँ हाँ ठीक कर रहे हो, ऊपर ऊपर से हंस रहा है लेकिन अंदर ही अंदर जलन हो रही है उसे, कितना बड़ा घाटा लगे, कितना घाटा लग गया वो हिसाब किताब कर रहा है अंदर ही अंदर। बाहर भले जो है हंस रहा है। तो वो जो है संदेह्य मानस्य। फिर आप्तोपदेशोत्तर कालम, आप तो ने देख लिया कि आदमी जो है ठीक नहीं दिख रहा है। बोले भाई क्या बात है? बोले क्या करूँ गुरुजी जो है माला, बोले माला तो इधर तेरे लटके इधर गले में दिख रहा है, साइड से इधर, उधर इधर नहीं उसको दिख रहा है। बोले माला तेरे गले में है। हाँ तो गले माला, तुम्हारे गले में ही माला, गल शब्द गल गल संस्कृत शब्द है। तो गले माला, तुम्हारे गले में माला है, गल। हाँ तो वहाँ कंठ प्रदेशे माला ऐसा बोल दी। तो स्वगत आप्तोपदेश उत्तर कालम स्वकंठगत चामीकर प्राप्ते, चामीकर जो है वही माला, चमीकर यानी खदान होता है, चमीकरे भव इति चामीकरम, चामीकर मणि, मणि जो है खान से निकली अथवा सोना, सोने की माला को भी चामीकर कहते हैं। हाँ तो चामीकर वो खदान खान हो गई जहाँ से निकलता है, चमीकरे भवमिति चामीकर, सुवर्ण अथवा मणि ये सब। तो कंठमणि उस आप्त के उपदेश से स्वकंठगत चामीकर प्राप्तेरपि पुरुषार्थत्वात्, उसकी प्राप्ति भी जो है पुरुषार्थ रूप में ही मानी जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि अप्राप्त की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्राप्त की भी प्राप्ति जो अज्ञान से विस्मरण से हो गया है वह भी पुरुषार्थ हो गया है। इसलिए फलत्वम दृष्टम, प्राप्त की प्राप्ति में भी फलत्व देखा गया, पुरुषार्थ होने से फलत्व देखा गया। एवं अत्रापि, इसी प्रकार से यहाँ पे भी प्रकृति विषय में भी नित्य प्राप्त से आत्मनो, आत्मा तो नित्य प्राप्त है लेकिन अज्ञान मोहांधकारावृतत्वेन, अज्ञान रूपी मोहांधकार से, अज्ञान से जनित जो मोह रूपी अंधकार, उस अंधकार से आवृत है, ढका हुआ है। इसलिए विस्मृत स्वस्वरूप से पुरुष से, विस्मृतम स्वस्वरूपम एन, जिसके द्वारा स्वस्वरूप का ही विस्मरण हो गया है, ऐसा जो पुरुष है। जैसे अर्जुन देखो भूल गए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह साधिमां त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य कृपणता, ज्ञान रूपी दोष से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं, भूल गए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। तो इसलिए वो भगवान ने उपदेश दिया तब फिर उन्हें मालूम पड़ा। तो ऐसे ही विस्मृत हो गया है स्वस्वरूप, जिसको स्वस्वरूप भूल गया ऐसा जो पुरुष है। गुरु श्रुति वाक्य श्रवणानंतरम, गुरु के मुख से श्रुति वाक्य के श्रवण के अनंतर है ना, अज्ञान मोहांधकार निवृत्तो, अज्ञान से जनित जो मोह रूपी अंधकार की निवृत्ति होने पर स्वयं प्रकाश चिद रूपस्य सिद्ध से आत्मना फलत्वम, तो मोह रूपी मोहांधकार की निवृत्ति हो गया। इसलिए अप्राप्त की प्राप्ति को भी, प्राप्त वस्तु को भी पा गया बोलते हैं ना, भूल गया था तो नहीं, याद आ गया अरे भाई पा गया ऐसा बोल देते हैं। तो इसलिए स्वयं प्रकाश जो चित्त स्वरूप है, सिद्ध है पहले से, तो अंधकार ज्ञान की निवृत्ति होने से ही उसकी प्राप्ति के समान प्राप्ति कह दी जाती है। इसलिए आत्मन फलत्वम उपचर्यते, आत्मा में फलत्व जो है उपचरित होती है। इसलिए मुक्त हो गया, ये जो मुक्त हो गया पुरुष ने, यह व्यवहार भी कोई वास्तविक व्यवहार नहीं, गौण व्यवहार है। हाँ, मुक्त हो गया है, मुख्य व्यवहार नहीं है। भाई मुक्त होना मतलब कोई जेल में बंधा हुआ था, वास्तव में बंधा हुआ था, मुक्त हो जाए, बड़े छूट गया जेल से, बहुत समय बाद छूटा है ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पे बंधन में शरीर रूपी जेल में बंधा हुआ है, मतलब भ्रांति से बंधा हुआ है, और भ्रांति हट गई तो फिर वो परमानंद रूपता का अनुभव किया, मुक्त हो गया। तो बंधन की भ्रांति नहीं हट जाना, यही मुक्त हो गया। इसलिए मुख्य जो है मुक्ति, ये व्यवहार मुख्य नहीं बल्कि गौण व्यवहार है। तो इसलिए आत्मना सिद्ध से आत्मना फलत्व उपचर्यते इति भाव उक्ते अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति, उक्त अर्थ में श्रुति को प्रमाणयति, प्रमाणम करोति, तत्करोति तदा चष्टे, नीचे हो जाता है ना, प्रमाणम करोति प्रमाणयति तरति शोकम आत्मविद। देख लो मूल में
इसमें क्या प्रमाण है? तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते है। आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है ज्ञान से। आत्मा को जानने वाला मतलब आत्मा के ज्ञान से शोक सागर को पार कर जाता है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि बंधन मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान से असली सर्प नहीं हटता। जान गहरे ये तो सर्प है, हट जाएगा क्या? और भी परेशान हो जाएगा, हटकर जानेगा क्या? असली होता तो और परेशानी खड़ी कर देगा। पहले बल्कि शांति से बैठा हुआ था, ज्ञान जानने के बाद और परेशान हो जाएगा अगर असली होता तो। ऐसे संसार जो है असली है, एकदम बिल्कुल सत्य है। थोड़ा बहुत पहले जो है सत्संग आदि कर रहा था, थोड़ा ढीला था, लेकिन मालूम पड़ गया कि असली संसार है। अब तो सब सत्संग आदि भी बंद, कुछ सब बोले सब फालतू बकवास है। तो और दुखी होगा कि नहीं? इसलिए लेकिन यहाँ श्रुति कह रहे कि आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है, मतलब ज्ञान से बंधन की निवृत्ति, मतलब बंधन मिथ्या है। क्योंकि सत्य बंधन होता तो जानने से नहीं छूट जाती। जेल में बंद है कोई पुरुष, मैं मुक्त हूँ मैं मुक्त हूँ, ऐसा बोलने से मुक्त हो जाए क्या? वैसे वो व्यवहारिक सत्ता में वो मुक्त नहीं माना जाएगा। मैं मुक्त हूँ बोलने से नहीं, उसको क्रिया के द्वारा मुक्ति वहाँ चाहिए। तो असली बंधन केवल जानने से मुक्त नहीं होता। इसलिए बंधन आत्मवेत्ता शोक सागर से मुक्त हो जाता है, मतलब बंधन मिथ्या है, शोक सागर मिथ्या है, शोक से वो मिथ्या है, ये सिद्ध होता है। अर्थापत्ति प्रमाण से वेदांत परिभाषा में भी ये बात आई है, देख लीजिए टीका में आगे। अधुना शास्त्रारंभ निमित्ताधिकार्यादि निरूपणानंतरम, शास्त्र के आरंभ का निमित्त है कि अनुबंध होना चाहिए, अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध होना चाहिए, तो उनका निरूपण कर दिया गया। अधिकारी आदि के निरूपण के पश्चात शास्त्रारंभम प्रस्तौति, शास्त्र के आरंभ को प्रस्तुत करते हैं। अथवा एक दूसरे प्रकार से अथवा लक्षितस्य अधिकारिणः कर्तव्यम दर्शयन्, लक्षित जो अधिकारी है क्या करेगा? केवल एकदम मेडल मिल गया अथवा सर्टिफिकेट मिल गया, पास हो गए, वेदांताचार्य है, बस हो गया क्या काम? अब कोई कर्तव्य नहीं है। वेदांताचार्य गोल्ड मेडलिस्ट, वेदांताचार्य गोल्ड मेडलिस्ट है, इतने होने से काम हो गया क्या? अब कुछ बाकी नहीं बचा। गोल्ड मेडलिस्ट हो गए तो बाकी नहीं बचा क्या? तो बोले नहीं, उसका कर्तव्य ये है, अधिकारी पुरुष का कर्तव्य है, जो अधिकारी है उसके लिए मुख्य कर्तव्य है। अयम अधिकारी थी, अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो, जन्म मरण आदि संसार अग्नि से संतप्त है, पूरी तरह से संतप्त है। इसलिए एक महात्मा जी जो है अस्वस्थ अवस्था में चल रहे थे, तो कोई गृहस्थ पुरुष आके उनसे बोला कि महाराज जी जो है, मेरे लड़के लोग मेरी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा तुम्हारे लड़के लोग बात नहीं मानते, मेरा तो शरीर ही मेरी बात नहीं मान रहा है। तुम्हें तो तुम्हारे लड़के लोग बात नहीं मानते, इधर तो मेरा शरीर ही मेरी बात नहीं मान रहा। मैं तो चाहता हूँ स्वस्थ हो जाओ, शरीर जो है बात नहीं मान रहा है, तो लड़के लोग बात नहीं मान रहे, कौन सी बड़ी बात होगी? वृद्धावस्था जब आएगी, बीमार हो जाए व्यक्ति, शरीर बात मानेगा क्या? आप चाहते हो कि जो है बहुत मैं स्वस्थ रहूँ, बहुत ये करूँ, लेकिन शरीर से जो है एकदम लाचार हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति जब ऐसा विचार करेगा तो फिर किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी, इस वो वहाँ बताए वो। तो यहाँ पे ये जो अधिकारी है, जनन मरण आदि संसारानल संतप्तो, जन्म मरण आदि संसार अग्नि से बहुत संतप्त है, बहुत जो है परेशान हो गया है, ये सब जो है बहुत उसे पीड़ा दे रहा है। तो प्रदीप्त शिरा, जैसे जो है धूप में बहुत गर्मी का समय है, इस समय तो नहीं, इस समय तो ठंड गर्मी चाहिए, ठंडी के समय में नहीं मालूम पड़ेगा, गर्मी के समय में बहुत जोर की धूप लग रही हो, प्यास भी लगी हो, सिर एकदम तप गया हो, गंगा जी सामने हो, तो दौड़ के क्या करेगा? जाके उसमें डुबकी लगा देगा, आधे घंटे तो उधर ही में रहेगा, जल्दी बाहर निकलेगा ही नहीं। तो प्रदीप्त शिरा जो है पुरुष, प्रदीप्तम शिरो यस्य, जिसका सिर जो है एकदम जल रहा है गर्मी से। तो जल राशि, वो जैसे जल राशि की तरफ जाता है,
गंगा जी के ठंडे पानी के जल की तरफ भागता है। इसी प्रकार जो अधिकारी पुरुष है, जिसके अंदर मुमुक्षा है, मोक्ष की तीव्र इच्छा है ना, संसार में उसे परेशानी का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो जो अधिकारी पुरुष उपहार पाणी ही, उपहार हाथ में उपहार लेकर के चले भाई। उपहार पाणी में क्या विग्रह होगा? उपहार पाणौ यस्य, हाथ में उपहार लेके जाएंगे, क्योंकि एक नियम होता है रिक्त हस्तस्तु नोपेयाद राजानम दैवतम गुरुम, राजा के पास, देवता के पास, गुरु के पास खाली हाथ ना जाए। अब यहाँ तो हम लोग 24 घंटे रह रहे हैं, अब थोड़ी कि कहीं जाएंगे तो कुछ बाजार जा ही नहीं सकते। कहीं जैसे बाहर से आए कहीं तो रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। दूर से जैसे कोई आएगा तो कुछ न कुछ पुष्प ही चढ़ा देंगे, वो भी ठीक है। तो रिक्त हस्तस्तु नोपेयाद राजानम दैवतम गुरु, खाली हाथ जो है राजा के पास, देवता के पास और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए यह उपहार हाथ में लेकर के कहाँ जाएंगे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य। श्रोत्रियम, श्रोत्रिय का क्या अर्थ है? श्रोत्रिय छंदो अधीते, जो वेद का अध्ययन किए हुए। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ, दोनों विशेषण क्यों दिए? क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ अगर है, ब्रह्मणी निष्ठा है, ब्रह्म में नितराम स्थित है, लेकिन शास्त्र प्रमाण से रहित है, तो दूसरे को बोध नहीं करा सकती, बोध कराने की युक्ति नहीं आएगी। और जो और जो मतलब श्रोत्री तो हो लेकिन ब्रह्म में निष्ठा न हो, ब्रह्म में कोई निष्ठा है ही नहीं, तो शास्त्र ज्ञान का प्रयोग कहाँ करेंगे? कोई पैसा कमाने में, कोई कुछ इधर पागल बनाने में, अथवा कुछ इस तरह से गलत जगह पे उपयोग कर देंगे। इसलिए श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ दोनों जो होना चाहिए। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के उपसरण उपसृत्य, उनके पास जाकर के। कहीं ऐसे उदाहरण देते हैं को, जैसे अंधा और पंगु। अब जो है जैसे कोई आदमी जा रहा है, नदी पार करना है, अब देखा नदी में कितना पानी है, तो जो है वो बताया, एक अंधा आदमी आया, अरे मैं बताता हूँ, तुम चले जाओ, इधर से ऐसे चले जाना, उधर से वो चले जाना। तो देखा, अरे ये तो अंधा है, ये कैसे जो है मतलब देख ही नहीं पा रहा, रास्ता बता रहा है, देख ही नहीं पा रहा, रास्ता बता रहा है, इसलिए वो विश्वास नहीं किया। फिर दूसरा आदमी आया, देख तो सकता है लेकिन पंगु है। ठीक है, मानता हूँ कि देख रहा है लेकिन खुद चला ही नहीं, तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? पंगु है, अब खुद चला ही नहीं तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा? इसलिए भाई तुम्हारी बात पे भी भरोसा नहीं। फिर तीसरा एक आदमी आया, बोला नहीं, मैं कई बार गया हूँ, चलो मैं आपको पार करा, तो यहाँ नहीं, थोड़ा उधर से जाना है, इधर जाओगे तो डूब जाओगे। बोले ये देखो, दोनों पागल बना रहे थे। तो ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ तो है, श्रोत्रिय नहीं है, मतलब वो नेत्र से हीन है, शास्त्र रूपी प्रमाण उनके पास नहीं है, और जो इसलिए बोध नहीं करा पाएंगे। वो युक्ति होनी चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, तो जो है विवेकानंद जी पूछते थे, तो मतलब उतना शास्त्र का ये ज्ञान नहीं, निष्ठा तो है, तो मतलब वो कई बार इधर फिर सोच करके या कई इधर कुछ ऐसा बता दिए, बाद में उसको सही करे, तो ऐसा कहीं जीवनी में आया है। तो मतलब और जो है, जो दूसरे श्रोत्री है लेकिन निष्ठा नहीं है, तो पंगु के समान हो गया, अनुभव में नहीं आया है। इसलिए ऐसा जो उपहार पाणी हो करके श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा करके, ऐसा वो बताया जो कि राम के, तो उनकी वो माता जी थे ना, कोई इनसे गलती हो तो बता देती थी, वो भी ऐसा कुछ बताए, स्वामी जी बता रहे थे, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, स्वामी जी ओंकारेश्वर को बता रहे थे, कुछ ऐसा प्रसंग कहीं आया है। तो मतलब वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, उन्होंने ही बोध कराया उनको, लेकिन कुछ जो है मतलब उतना शास्त्र में प्रवेश नहीं था, कुछ श्रवण तो किए थे, कुछ शास्त्र में उतना प्रवेश नहीं था, इसलिए वो युक्ति उतनी नहीं पता थी। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरत, उनका अनुसरण करता है कौन? वह अधिकारी। इसमें श्रुति प्रमाण दे रहे, समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर के। समिधा एक प्रतीक है। समिधा क्या प्रतीक, किसका बात का प्रतीक है? जैसे समिधा में कोई गीलापन नहीं है,
किसी प्रकार इसके अंदर मेरे अंदर कोई संसार के प्रति श्रद्धा नहीं है। ये बात जो है संविदा सूखी लकड़ी द्योतक होती है। इसलिए पहले समित पाणी होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाते हैं। तो जाए इत्यादि श्रुते। अब टीका में देख लीजिए इसका। अयम अधिकारी उक्त लक्षण लक्षितो बुद्धि सन्निहितो अधिकारी। उक्त लक्षण से लक्षित जो बुद्धि में सन्निहित अधिकारी, अभी जो बताया गया, इस प्रकार का अधिकारी गुरुम उपसरत, गुरु के पास उपसरण करते वहां जाते हैं। श्री गतौ धातु है। ननु संसारासक्त चित्तस्य विषय लोलुपस्य आरती रहितस्य गुरुपसरण सर्पणम अयुक्तम। बोले जो संसार में आसक्त बुद्धि वाला है, विषय लोलुप है, विषयों की तरफ आकर्षित हो गया, आरती रहित से, संसार में उसे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, बल्कि संसार तो बड़ा अच्छा है। कई इसलिए बोलते भाई इंद्र का लोक क्या है, हम लोग तो उनसे भी अच्छा रह रहे हैं। ऐसा बताते कई वैसा अनुकूल परिस्थिति है तो ऐसा बोलते हैं। तो जो विषय लोलुप है, आरती से रही तो उसे कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, तो गुरु पर सर्पणम अयुक्तम, गुरु के पास क्यों जाएगा, युक्त नहीं है। इसलिए विशेषण दित्याशंका है। बोले नहीं, और उसको नहीं कह रहे हैं। संसारानल संतप्त, भाई जिसके अंदर मुमुक्षा है वो जाएगा ना। मुमुक्षा बुभुक्षा है, भोग चाहता है, तो महात्माओं के पास तो जाएंगे, लेकिन वो उस चीज के लिए नहीं जाएंगे इस संसार की, मतलब और धन बढ़े और या कीर्ति मिले, इस तरह से ये सब विचार रख के जाएंगे। संसारा नल से जो संतप्त है, संतापे हेतु माया, संताप में क्या हेतु है को बता दिए कि प्रदीप जनन मरण से युक्त संसार है। जन्म मरण आदि दोषों को देखते हैं, जनन मरण जरावस्था व्याधि, इन सब को देख करके जो है वो संतप्त होता है। जब इन सब चीज़ों का विचार करता है तभी वैराग्य दृढ़ होता है। इनका विचार नहीं करेंगे, जो मिल रहा है वो खा ले रहे, पी ले रहे, बहुत सुखी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तो ऐसा नहीं। विचार करने से वैराग्य होगा। आदि शब्दे न व्याध्यादयो गृह्यन्ते, आदि शब्द से व्याधि आदि। बताओ राजा, बड़े बड़े राजा कोई व्याधि हो गई, सांप, जैसे राजा परीक्षित को सांप लग गया, तो फिर वो ऋषि के वहाँ पे 7 दिन प्रवचन सुन करके भागवत कथा सुनी ना, भागवत कथा में, तो जो है उन्हें ज्ञान हुआ। तो ये गृह्य, ये व्याधि आदि भी, इनको भी ले लेना आदि शब्द से। आतपाग्नि दग्ध मस्तको, आतपाग्निना दग्ध मस्तको यसे। आतप यानी धूप, बहुत तेज धूप है गर्मी में, 40, 45, 47 डिग्री तक जब पहुंच जाता है, बहुत तेज धूप रहता है। आतप अग्नि से जो दग्ध मस्तक वाला पुरुष दाह निवृत्ति काम, उस दहन को हटाना चाहता है, अपने सिर की गर्मी को दूर करना चाहता है। यथा शीतलम जल राशि में अनुसरत, शीतल जल राशि का अनुसरण करता है, उसमें जाकर डुबकी लगाता है। तथा संसार ताप त्रय दंदह्य मानस, इसी प्रकार संसार में जो 3 प्रकार के ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों से दंदह्य माना, वृषम दह्यते इति दंदह्य माना, बहुत जल रहा है, तो पूरी तरह से बहुत ज्यादा, बहुत अधिक दहन का अनुभव करने वाला पुरुष, तन निवृत्ति काम, उसकी निवृत्ति चाहता है तीनों प्रकार के तापों को। इसलिए स्वस्वरूप जिज्ञासु, कैसे निवृत्ति होगी, सामान्य रूप से सुन के रखा है कि आत्मवेत्ता सभी शोक सागर से पार कर जाता है, स्वस्वरूप को जिज्ञासु है। तो संसार निवर्तकम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो कहाँ जाएंगे, संसार के निवर्तक जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है गुरु, उनके समीप में जाकर के। कैसे गुरु है, कर तलामलकवत स्वप्रकाशात्म स्वरूप समर्पकम, हाथ में रखे हुए आंवले के समान, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला प्रत्यक्ष दिखता है, इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव कराने वाले गुरु, यानी जो साधना के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का अपरोक्ष बोध करा देंगे। तो कर तलामलकवत स्वप्रकाशात्म स्वरूप समर्पकम, स्वप्रकाशात्म स्वरूप के जो ज्ञापक है, बोधक है, किस प्रकार से ज्ञापन, कोई परोक्ष बोध कराने वाले नहीं, हाथ में जैसे आंवला प्रत्यक्ष दिखता है, इसी तरह से प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का जो ज्ञान कराने वाले
अनुभव कराने वाले गुरु के पास गुरु समीपम गत्वा अनुसरित उनका अनुसरण करते हैं, मतलब मनोवाक काय कर्म भी सेवते, मन से, वाणी से, शरीर से और कर्म से, क्रियाओं से उनकी सेवा करते हैं। तुरंत जो है पहुँचते, हाँ महाराज शुरू कर दीजिए, आ तो गया हूँ, अब क्या देरी है, ऐसे नहीं चलता ना वहाँ पे। यहीं पे भी अब ऐसे थोड़ी चलता है, भाई समय पे उसका समय होता है। इसलिए वो मन, वाणी, शरीर और कर्मों के द्वारा उनका सेवन करते हैं इत्यर्थ। अस्मिन् अर्थे श्रुति मुदाहरति समित पाणी, इस अर्थ में श्रुति बता दिए कि समित पाणी होकर के श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए। अथ गुरु कृत्यम उपदिशति, अब गुरु जी क्या करेंगे फिर? गुरु जी भी परीक्षा करके भाई इसके अंदर है कि नहीं कुछ। यहाँ पे संन्यास लेने के लिए सीधे थोड़ी संन्यास दे देंगे, यहाँ कोई सेंटर ऐसे नहीं खोल के रखे खींच के लाएंगे, बाहर है मतलब योग्यता देखेंगे फिर दिया जाएगा। कोई बहुत जो है हड़बड़ा, हाँ मंदिर महाराज जल्दी दीजिए। पिछले साल आया था एक इधर का ही, कहीं देहरादून के पास का ही, बस छोड़ ही दिया हूँ सब, बोला बस छोड़ ही चुका हूँ। अरे बस छोड़ दिए तो सब आ जाओ आसन वासन लेकर, नहीं अभी कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। पहले बोले छोड़ी, बस छोड़, अब क्या बचा है, छोड़ ही दिया हूँ। फिर बोले कुछ दिन के लिए जाना, फिर बाद में जो है बोले कम से कम यज्ञोपवीत ही करा दीजिए। आखिरी में बात कहया। फिर ये बोले कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और कहीं जा सकते हो। बोले और कौन से आश्रम होते, तो बताया। तो वहाँ भी यही परीक्षा करें कुछ, तो ऐसा तो नहीं कि किसी को भी दे देंगे तुरंत वो फिर कहीं घर चले जाए अथवा कहीं चले जाए, कुछ तो परीक्षा सभी जगह करते ही है। तो इसलिए तो यहाँ पे बता दिए गुरु जी क्या करेंगे, उसका परीक्षण आदि करके फिर योग्यता देख करके फिर उसे उपदेश करेंगे। स मूल में स परम कृपया, परम कृपा करके, है ना, क्योंकि गुरु के कोई अपेक्षा नहीं, परम कृपा ही उपदेश का निमित्त है। इसलिए परम कृपा करके अध्यारोपापवाद न्यायन, अध्यारोपापवाद न्याय से एनम साधिकारिणम साधकम उपदिशति, इस अधिकारी को उपदेश देते हैं। इसमें क्या प्रमाण है? देखो श्रुति से कल भी बताया था मुंडक में, तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। 1-2-13 दे दिए है मुंडक, 1-2-13। वो जो पास में आया हुआ है सम्यक प्रशांत चित्त वाला, गुरु यही देखेंगे इसका चित्त समित है कि नहीं, सम से दम से युक्त है, तितिक्षा आदि है कि नहीं। ये ना अक्षरम, तो ऐसा देखने के बाद जिस ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म को जाने हैं, अनुभव किए हैं, उसी विद्या को तत्वतः तात्विक रूप से प्रदान करेंगे। थोड़ा मिला जुला करके नहीं, जैसे दूध में पानी मिला करके दे देते हैं, तात्विक रूप से उसी विद्या को जो है प्रदान करेंगे। तो ये इत्यादि श्रुते हैं, ऐसी श्रुति यहाँ प्रमाण है। देख लीजिए टीका में, सपूर्वोक्तो गुरु एनम शिष्यम उपदिशत इति अन्वय। वो जो पूर्वोक्त गुरु है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा गया उन्हें, उनको शिष्य को उपदेश करते हैं। परम रहस्यम अभी ब्रह्म स्वरूपम कस्मात् उपदिशति। बोले ये तो जो है इति गुह्यतरम शास्त्रम बोल दिए, कहीं गुह्यतमम आया है, हाँ इति गुह्यतमम शास्त्रम, तो गोपनीयों से भी गोपनीय है। लोग तो जो है थोड़ी सी गोपनीय वस्तु को नहीं दिखाते, पैसा जो है रखेंगे, छुपा के रखेंगे, धन कोई जो है सुवर्ण आदि छुपा के रखेंगे, कोई अन्य विद्या है वो भी जो है। अब एक था, एक जो है आदमी की वो सेंट की फैक्ट्री है, तो उसका जो है वो उसके गुरुजी आए तो बोले कि भाई कैसे बनाते हो? बोले महाराज ये फार्मूला तो अपने लड़के को भी नहीं बताए, आपको कैसे बता दूं? बोले वो फार्मूला तो मैं अपने बेटे को भी अभी तक नहीं बताया। कब बताओगे? बोले वो 60-65 के बाद, अभी नहीं बताऊंगा।
60-65 उम्र हो जाएगी उसके बाद जब अपने पुत्र को भी नहीं बताया तो आपको कहाँ से बता दूँ। तो अब ये जो विद्या है अब ये तो उससे भी ज़्यादा गोपनीय है तो क्यों दे देंगे गुरु जी। देखो वही बता रहे कि परम रहस्यम अपि रहस्य भवमिति रहस्यम, एकांत में जो उपदेश दिया जाता है तो ऐसे जो परम रहस्यम अपि ब्रह्म स्वरूपम कस्माद उपदिशत, कैसे उपदेश देते हैं। इत्यतः कृपया, बोले कृपा करके, क्योंकि परम कृपा के वशीभूत महात्माओं के स्वभाव संत हृदय नवनीत समाना, महात्माओं का हृदय जो है मक्खन के समान होता है, जो है वो जैसे मक्खन जो है दूसरे के ताप से पिघल जाता है ना, ऐसे दूसरे का दुख देख करके उसी पीड़ा को देख करके पिघल जाते हैं, इसलिए उपदेश आदि देते हैं। इसलिए परम कृपया, देखो ये बता दी टीका में, कृपा व्यतिरेकेण साधनांतरा भावात्, कृपा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है अपने, ज्ञानी को कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञानी को अपेक्षा है क्या? अपेक्षा रहेगी ज्ञानी कहेंगे क्या? उसे ज्ञानी थोड़ी कहा जाएगा। तो ज्ञानी को कोई अपेक्षा नहीं है तो भी उपदेश देते हैं, क्योंकि परम कृपा करके, परम कृपा से। तो कृपा व्यतिरेकेण साधनांतरा भावादित्यर्थ है, कृपा को छोड़ करके दूसरा कोई निमित्त है ही नहीं। ननु अखंड से ब्रह्म स्वरूप से अगोचरत्वेन उपदेष्टुम अशक्यत्वात्, बोले अभी तो कल अभी आया था यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी मन के सहित लौट आती है। तो ऐसे तत्व को उपदेश करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। पूर्व पक्षी को जो है वो अपना दिमाग जो है एकदम बोले ऐसे कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो वाणी का विषय है ही नहीं ना। ननु अखंड से ब्रह्म स्वरूप से अगोचरत्वेन उपदेष्टुम अशक्यत्वात्, उसका उपदेश हो ही नहीं सकता। कथम उपदिशति, कैसे उपदेश करेंगे। इत्यतः अध्यारोपापवाद न्याय से, शुद्ध चैतन्य में कुछ नहीं है विकार, लेकिन अध्यारोप करके फिर अपवाद, पूरा का पूरा जगत का अध्यारोप करके उसी में निषेध कर देंगे, यानी जगत उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो जिससे उत्पन्न हो रहा है, जिसमें स्थित है, जिसमें जाकर के लीन हो जाता है, वह उससे अतिरिक्त नहीं होता। इस तरह से इस रीति का अनुसरण करके वो अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश देते हैं। अखंड ब्रह्म स्वरूप से अगोचरत्वेन, अखंड ब्रह्म स्वरूप वह ज्ञान का विषय नहीं है, वाणी का भी विषय नहीं, इसलिए बुद्धि विधि मुखत्वेन उपदेष्टुम अशक्यत्वेन, विधि मुख से उसका निषेध उपदेश नहीं किया जा सकता। तो भी नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, यत्तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अस्थूलम अनाड़ु आहारस्वम इत्यादि जो श्रुतियाँ आती हैं, सभी सांसारिक धर्मों का निषेध करके एक मेवा द्वितीय जो ब्रह्म का उपदेश कर देती है। तो नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति मनुसृत्य, इस श्रुति का अनुसरण करते हुए इस श्रुति के अनुसार ही अविद्यारोपित मिथ्या नाना पदार्थ निषेध मुखे न, अविद्या के द्वारा आरोपित है मिथ्या नाना पदार्थ, उन सभी नाना पदार्थों का निषेध करके उपलक्षितम अखंड चैतन्यमेव, उनके द्वारा निषेध के द्वारा उपलक्षित कौन हो रहा है? अधिष्ठान जो अखंड चैतन्य, उस अखंड चैतन्य को ही पुनः सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति मनुसृत्य, सत्यम ज्ञान मनंतम त्रिकाला बाध्य है, ज्ञान स्वरूप है, परिच्छेद रहित है इत्यादि श्रुति का अनुसरण करते हुए लक्षणया विधि मुखे नापि उपदिशति, लक्षणा से, विधि मुख से तो लक्षणा के द्वारा उपदेश करते हैं। इति भाव तत्र श्रुति महा तस्मा इति, इसमें श्रुति भी प्रमाण दे दिए मुंडक की। तो आगे अब उदाहरण देंगे, कल हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति
शांति शांति शांति।